Why neutral objects are always attracted by charged objects not repelled? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट इसलिए होते हैं ना कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स में दोनों चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें प्लस चार्ज भी है और इसमें माइनस चार्ज में बहुत सारे प्लस और बहुत सारे माइनस चार्जेस हैं। और अगर हम बात करें चार्ज ऑब्जेक्ट पे तो उस पर या प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज होगा। तो हम माइनस चार्ज की एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये माइनस मतलब कि चार्ज ऑब्जेक्ट है, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है। अब ये नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट के नज़दीक आएगा तो चार्ज ऑब्जेक्ट पे क्या हो गया, तो नेगेटिवली चार्ज हो। तो चार्ज ऑब्जेक्ट के सारे प्लस चार्जेस नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाएंगे और ये नेगेटिव चार्जेस रिपेल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये तो ऑपोजिट चार्जेस बन गए। चार्ज ऑब्जेक्ट नेगेटिव न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स के नज़दीक आता है तो क्या होता है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स में जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं ना तो वो उसकी तरफ आ जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जो उसके सेम चार्जेस थे तो वो रिपेल हो जाते हैं। अब ये नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट था तो नेगेटिव चार्जेस इसके रिपेल हो गए हैं और ये पॉजिटिव चार्ज इसकी इस सरफेस पे आ गया, ठीक है। तो ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे। इस तरह अगर हम पॉजिटिव चार्ज लाते इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के नज़दीक तो क्या होता है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के नेगेटिव चार्ज इसके नज़दीक इसकी इस सरफेस पे आ जाते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना रिपेल हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी अपोजिट चार्ज बन गए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स हमेशा अट्रैक्ट होते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट्स की तरफ। का रीज़न तो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। और इस आंसर में यही लिखा हुआ है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन।